नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 36 प्रकरण हो चुके हैं और 10वें स्कंद की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि भगवान ने केशी और व्योमासुर दैत्यों का वध कर दिया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण 12 वर्ष के हो गए थे। इधर कंस की आज्ञा पाकर के अक्रूर जी श्री कृष्ण एवं बलराम को मथुरा लाने के लिए वृंदावन की ओर चल पड़े। रथ में बैठे बैठे वे भगवान के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे थे और सोचते हुए जा रहे थे कि जब सभी दैत्यों को, जो कि उनका वध करने गए थे, उनको भी भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी, तो मैं तो स्वयं उनके दर्शन करने जा रहा हूँ, अतः मेरी मुक्ति अवश्य ही होगी। वे जाते जाते भगवान की लीलाओं को याद करके एवं जल्दी ही उनके दर्शन होंगे, ऐसा सोचकर रोमांचित हो रहे थे। जब अक्रूर जी शाम को वृंदावन में पहुँचे तो उस समय श्याम सुंदर अपने ग्वाल बालों के साथ गाय चराकर वापस लौट रहे थे। श्री कृष्ण जी को धूल दूषित देखा और अक्रूर जी उसी समय स्वयं रथ से उतर पड़े और उन्होंने जाकर के भगवान श्री कृष्ण को साक्षात दंडवत किया और दीनहीन की भांति रोने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि आप तो यदुकुल के वंशज हैं और हमारे चाचा लगते हैं, फिर आप हमें प्रणाम क्यों करते हैं? अक्रूर जी ने कहा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिनके चरणों की रज चाहते हैं, मैं उन्हीं के दर्शन करके उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। कृष्ण जी ने उन्हें गले लगा लिया। नंद और यशोदा जी ने भी अक्रूर जी का बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया और उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए और फिर आराम करने के लिए सुंदर पलंग सजाया गया और फिर श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों अक्रूर जी के पांव दबाने लगे। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे चाचा, आप किस कारण से यहाँ आए हैं? तब अक्रूर जी ने बताया कि कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें भाग लेने के लिए उसने आप दोनों भाइयों को, कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को वहाँ बुलाया है और आपको ले जाने के लिए ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने बताया कि देवकी, वासुदेव एवं सारी प्रजा कंस के अत्याचारों से बहुत ही दुखी है, अतः उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप शीघ्र चलकर हम सब का कष्ट दूर करो। नंद और यशोदा यह सुनकर के परेशान हो गए, पर श्री कृष्ण जी ने कहा, बाबा, हम धनुष यज्ञ में ज़रूर चलेंगे और आप भी ग्वाल बालों के साथ एवं अन्य वृंदावन वासियों को लेकर मथुरा को चलें। नंद जी ने घोषणा कर दी कि कल हम सब मथुरा चलेंगे, पर इधर माँ यशोदा तो यह सुनकर बेहोश ही हो गई कि श्री कृष्ण कंस के बुलाने पर मथुरा जा रहे हैं। उन्हें इसमें कोई ना कोई अनिष्ट होने की संभावना दिखाई दे रही थी। उन्होंने आज तक श्री कृष्ण को अपने से क्षणिक भी दूर नहीं किया था। माँ की ममता छलक उठी, वे क्रंदन करने लगी, कान्हा को रोकने का प्रयास करने लगी, कृष्ण को गोद में लेकर कहने लगी कि मैं अपने कान्हा को अपने से दूर नहीं भेजूंगी।
माँ यशोदा के विलाप का हम वर्णन नहीं कर सकते। माँ यशोदा इतनी परेशान हुई जैसे कि कोई भी गाय अपने बछड़े को दूर देखकर परेशान हो जाती है। इस प्रकार यशोदा जी को विलाप करते हुए देख के नंद बाबा ने भी उन्हें बहुत समझाया और बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं साथ में जा रहा हूँ और जल्दी ही इनको धनुष यज्ञ दिखलाकर वापस ले आऊँगा। इधर यह बात आग की तरह फैल गई कि अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। सभी गोपियाँ उदास हो गई, कुछ तो बेहोश होकर गिर पड़ी। श्री राधा जी भी बहुत ही बेचैन हो गई। गोपियाँ आपस में मंत्रणा करने लगी कि हम श्री कृष्ण को नहीं जाने देंगी, हम अक्रूर के रथ के आगे लेट जाएंगी, पर हम अपने श्री कृष्ण को यहाँ से जाने नहीं देंगी। इधर सभी ग्वाल बाल भी बहुत ही चिंतित हो गए, क्योंकि उनकी तो हमेशा ही रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने बाल कृष्ण के रूप में सभी राक्षसों से की थी। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब सुबह अक्रूर जी का रथ द्वार पर आकर के खड़ा हुआ तो माँ यशोदा रोने लगी। सभी गोपियाँ रोती हुई रथ के आगे आकर जमीन पर गिर गई और रथ नहीं चलने देंगी, इस प्रकार कहने लगी और विलाप करने लगी। गोपियाँ अक्रूर जी को बुरा भला भी कहने लगी। सभी ग्वाल बाल भी वहाँ उपस्थित हो गए और उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। तब श्री कृष्ण जी ने बारी बारी से माँ यशोदा, सभी गोपियाँ एवं ग्वाल बालों को समझाया और जाने की उनसे आज्ञा मांगी। सबको रोते छोड़कर रथ में सवार होकर भगवान श्री कृष्ण व बलराम जी चल पड़े। कुछ दूर कर जाकर देखा तो राधा जी रथ के रास्ते में लेटी हुई हैं। श्री कृष्ण जी ने रथ से उतर करके राधा जी को भी समझाया और उनसे यह वचन लिया कि वे मेरे पीछे से कभी भी आंसू नहीं बहाएंगी। नंद बाबा एवं सभी वृंदावनवासी एवं ग्वाल बाल भी मथुरा की ओर बढ़ रहे थे। इधर अक्रूर जी के रथ में बैठ करके श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही मथुरा की ओर चल रहे थे। रास्ते में जब यमुना नदी आई तो अक्रूर जी ने कहा कि मैं 2 मिनट रथ रोक करके स्नान करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण एवं बलराम ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप स्नान करके आइए। अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगाई तो अंदर देखा कि श्री कृष्ण अपने गोलोक में बैठे हैं और सभी देवी देवता उनकी सेवा कर रहे हैं। यह देखकर अक्रूर जी एकदम बेचैन हो गए और उन्होंने अपना मुंह बाहर निकाला तो देखा कि श्री कृष्ण तो रथ के ऊपर बैठे हैं। उन्हें फिर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने फिर डुबकी लगाई तो फिर वही नज़ारा उन्होंने देखा। उन्होंने फिर मुंह बाहर निकाला तो फिर रथ के ऊपर देखा तो श्री कृष्ण बलराम रथ पर ही बैठे हैं। इस प्रकार 4-5 बार अक्रूर जी ने यमुना के अंदर ही भगवान के गोलोक के अंदर दर्शन किए और उन्होंने देखा चतुर्भुज रूप में उनको वहाँ पे दर्शन किया और सभी देवी देवता उनकी वहाँ पे स्तुति कर रहे थे। यह देखकर अक्रूर जी बहुत ही अचंभित से हो गए और वे जल्दी से नहाकर बाहर आए और रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और बलराम के चरणों में लौट गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे चाचा, आप इतने बेचैन क्यों दिखाई दे रहे हो? आप बार बार यमुना में डुबकी लगाते समय बार बार हमारी तरफ क्यों देखते थे? तब अक्रूर जी ने कहा कि हे भगवान, अब मैं आपकी सारी लीला समझ रहा हूँ, अतः आप मुझे क्षमा करें। और इस प्रकार कह करके अक्रूर जी ने रथ को फिर मथुरा की ओर आगे बढ़ा दिया और उसके हृदय में यह विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं और अब स्वयं ही वे कंस को मारेंगे। इसलिए
अब मथुरा वासियों को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सब सोच करके अक्रूर जी तो आश्वस्त हो गए और इस प्रकार धीरे धीरे रथ जो है मथुरा की ओर पहुंच रहा था। आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए कथा समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवान का गुणगान कर लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।